मध्यपुर में फिर से युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरानी सेना के हवाले से अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध हो सकता है। ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। जाफर ने आरोप लगाया है कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का ठीक से पालन नहीं करता। उनका कहना था कि अमेरिका के ज्यादातर बयान और कदम मीडिया को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का पहला मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है और दूसरा मकसद उन समस्याओं से बाहर निकलना है जो उसने खुद पैदा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। ईरान का कहना है कि अमेरिका किसी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उनका मानना है कि उन्होंने पहले बातचीत में और युद्ध विराम के दौरान काफी नरमी दिखाई, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। ईरान का आरोप है कि जब जब उन्होंने अपनी शर्तें कम की है, तब तब अमेरिका और सख्त हो गया है। अब ईरान कह रहा है कि आगे बात करने से पहले स्टेट ऑफ हार्मुज और आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा जरूरी है। ईरान ने अमेरिकी जनता से कहा है कि वे अपनी सरकार से सवाल करें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्ती और गैर कानूनी युद्ध शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जनता का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वे ट्रंप की सरकार से जवाब मांगे कि यह युद्ध क्यों किया गया। इस्माइल बगई ने आरोप लगाया है कि ईरान पर हमला बिना किसी उकसावे के किया गया है और इसमें कई गलत काम हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें अमेरिकी सांसद क्रिस्टन गैलिब्रैंड सीनेट की सुनवाई में कह रही हैं कि हमारे पास ऐसी कोई सबूत नहीं था कि ईरान अमेरिका पर तुरंत हमला करने वाला था।